आज का प्रातः क्लास है 28/11/1968 सदगुरुवार। बच्चों को समझाते हैं। एक तो बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो या चलते हो या देखते हो तो ये तो आता है कि ये बाबा भी है, टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। ये भी बुद्धि में आना चाहिए, समझा ना? क्यों? ये खास बुद्धि में क्यों आना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मा को सदगुरु तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो बीच में ही सही छोड़ देते हैं, और क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी नहीं कहेंगे, समझा ना? तो ये याद करना चाहिए कि वो बाबा हमारा टीचर है, सदगुरु और बाप भी है। तो सिर्फ शिव बाबा को भी नहीं याद करना है, उनके ऑक्यूपेशन को भी तो जाना चाहिए ना। हाँ, इस सृष्टि में आते हैं तो उनका धंधा क्या है, तो ये भी जानने से और ही पक्का निश्चय होगा। तो ये हमारा बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, और बेहद का सतगुरु भी है। क्योंकि इस बेहद की दुनिया में 500-700 करोड़ की दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी सदगति करते हैं, क्योंकि ये तो जानते हैं कि सदगुरु है। तो शांति धाम में भी ले जाते हैं, टीचर है तो सुखधाम में भी ले जाते हैं, और हमारा बाबा तो वही है, बाबा है ही है। भक्ति मार्ग में तो और ही बाबा करते रहते हैं, याद करते हैं शिव बाबा के। सत्युग में तो कोई याद नहीं करते हैं ना बच्चे। तो इससे सिद्ध होता है कि लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है, और वहाँ पारलौकिक, उस दुनिया में पारलौकिक तो नहीं कहेंगे। अब जो कुछ देना था तो बच्चों को दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर नई दुनिया में तो उनको याद करने की दरकार ही नहीं है। तो वो जन्म जन्मांतर बाप की याद रहती है, लौकिक की, क्योंकि घड़ी घड़ी हर जन्म नया जन्म मिलते हैं। हाँ और ये भी तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो वास्तव में बाप जैसे समझाते हैं कि तुम साहबजादे हो ना, क्योंकि साहब जो सच्चा साहब है उनकी संतान हो ना। तो देखो सभी ब्रदर्स ठहरे,
एक साहब के बच्चे, साहबजादे, और सभी को हक चाहिए। परंतु ये तो है जरूर मिलना चाहिए, पर जब पढ़ाते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। तो वो सबको एक जैसा हक तो नहीं मिल सकता है ना। नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हक मिलते हैं। भले गांधी जी भी वो राम राज्य स्थापन करके गया, पुरुषार्थ है, जैसे कहते हैं महिमा करते हैं उनकी। और कोई वो नहीं कहते थे कि हम कोई राम राज्य स्थापन करते हैं ना, वो तो चाहते थे कि राम राज्य चाहिए। वो ऐसे नहीं कहते थे कि मैं भी राम राज्य में राम बनूं, या सतयुगी राज्य में यानी स्वर्ग में कोई श्री कृष्ण बनूं। ऐसा उन बेचारे को कुछ भी ख्याल नहीं था, क्योंकि बनने का ही नहीं है तो विचार कैसे बुद्धि में बैठे। तो तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, वो तो फिर भी हद का बापू जी है, सिर्फ भारतवासी बापू जी कहते रहे। और ये तो बेहद का बापू, दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है 500-700 करोड़ सबका बापू। तो ये तो क्लियर है कि हद के बापू से तो कोई वर्षा मिल न सके। अब ये तो है बेहद का निराकार बापू जी है, वो तो बेहद का हो ही नहीं सकते हैं। तो भी उनकी शुभ इच्छा तो थी, अर्थ कुछ नहीं समझते थे। वो भी शांति का राज्य चाहते थे, परंतु यहाँ भारत में कौन सा वो राज्य कोई जानते ही नहीं है बेचारे कि ये सतयुग में सूर्यवंशी राज्य होते हैं। ज्ञान सूर्य के वंशज होते हैं। और वो गांधी तो वही समझता होगा कि स्वर्ग में तो लाखों बरस चाहिए। तो भी ये जो उनके लिए इतना रिगार्ड था भारतवासियों को, अब कोई ये रिगार्ड सबको नहीं हो सकते। तुमको तो सबको रिगार्ड में ले आना है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल में सबको ही जानते हैं कि हम ब्रदर्स हैं और हमको इनहेरिटेंस लेना है, जरूर मिलना चाहिए बाप से। परंतु उनको मालूम नहीं है कि बाप यहाँ आते हैं या हम लोग को जाना पड़ेगा। क्या होता है कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग में है ना। तो ज्ञान तो माना नॉलेज, समझा ना, और वो उनकी भक्ति। तो देखो वो है नॉलेज, परंतु उसको कहेंगे जिस्मानी नॉलेज, वो भक्ति है।
तो उसको नॉलेज नहीं कहा जाता है। फिर ये है रूहानी नॉलेज। और अभी ये नॉलेज में तो एम ऑब्जेक्ट रहती है। भक्ति मार्ग में कोई भी एम ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। वो भगवान से मिलेंगे तो भी उनको क्या मिलेगा? भगवान से जाके मिलेंगे तो जैसे कि मुक्ति धाम में मिलेंगे, तो जरूर उनको आना पड़े ले जाने के लिए, क्योंकि मुक्ति धाम में जाने का रास्ता तो कोई जानते ही नहीं। और ये जो शिव की बारात बारात कहते हैं ना बच्चे, और तुम बच्चे बारात तो समझ गए ना, बरोबर ये है आत्माओं की यानी बच्चों की बारात। क्योंकि पतित पावन है, सो पावन बनाए के सबको ले जाएंगे। वो बात तो बच्चे समझते हैं, ये तो ले जाएंगे साथ में। साथ में ही कहते हैं, क्योंकि जब संगम युग पर हैं तो ये समझते हैं कि जरूर नई दुनिया में जाने का है। और तुम लोगों को भी ये निश्चय तो होना ही है कि बरोबर हम नई दुनिया में जाने वाले। अभी कोई को निश्चय हो या न हो, फिर भी कहेंगे कुछ न कुछ है तो सही ना। निश्चय तो है ना बच्चे। और वहां तो कोई को निश्चय नहीं होता ही नहीं है भक्ति मार्ग में कि हम कोई नई दुनिया में जाएंगे या शांति धाम में जाएंगे। नहीं, वो तो ऐसे ही महिमा करते थे, क्योंकि उनका तो एम ऑब्जेक्ट कोई राम राज्य का वास्तव में था नहीं। ये तो मनुष्यों ने समझाया है कि बापूजी ये राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो उनको भगाने के लिए अंग्रेजों को, तो वे क्रिश्चियन राज्य न हो है, हमारा श्री कृष्ण का राज्य हो। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। श्री कृष्ण का भी उनकी बुद्धि में नहीं था। परंतु वो फॉरेन अर्थ का राज्य नहीं मानते थे। अब ये तो तुम हो फॉरेन राज्य में, और ये है बेहद का फॉरेन रावण का राज्य। रावण फॉरिनर है ना, तो बेहद का है ना, और सारी दुनिया में इनका राज्य है, इसलिए बेहद का है। भले क्रिश्चियन का राज्य है, और प्रैक्टिकली था जैसे, अगर विचार किया जाए तो उनमें ये ताकत जरूर है कि जो आपस में अगर वो क्रिश्चियन से मिल जाएं, रशियंस अमेरिकन से, क्योंकि वो मिलते तो नहीं है ना, उनकी आपस में ही फूट है ना बच्चे। है देखो,
फूट से ही राजाई घुमाई जाती है। फूट न हो तो राजाई भी गुम न हो। भारत में भी फूट पड़ गई तो फूट से राज राजाई घुमाई। तो वैसे ही फिर इनकी भी फूट से राजाई घुमाई। नहीं तो बलवान बहुत थे। तो बेहद का बाप आके समझाते हैं कि नहीं, इन हथियारों से या बाहुबल से कोई भी विश्व का राज्य नहीं पा सकते। हाँ, योग बल से पा सकते हैं। तो ये जो भारत का नामी ग्रामी योग बल है ना बच्चे, भारत का प्राचीन योग बल, जिससे जो वो जानते हैं कि भारत के 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, हेवन था। जैसे मुसलमान भी तो ऐसे ही समझते हैं ना कि बहिष्ट था, वो ऐसे भी समझते हैं। परंतु कब था, फिर भी कहेंगे कि इन्हें क्रिश्चियंस लोगों को मालूम है, कुछ न कुछ मालूम है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। और वो बात भारतवासियों को भी मालूम नहीं है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, जिसको पैराडाइज कहते हैं। वो बात भी भारतवासियों की बुद्धि में नहीं बैठती है, क्योंकि बाबा ने समझाया ना कि ये भारतवासी फिर भी तमो प्रधान बुद्धि है, और वो तमो प्रधान नहीं कहेंगे क्रिश्चियंस को, ये कह सकते हैं कि तमो बुद्धि है। तो फर्क तो हुआ ना है, क्योंकि भारतवासी पुराने हैं, नए थे फिर पुराने हैं है। तो वो नए में नहीं है क्रिश्चियंस, तो पुराने में भी कम है जैसे। तो उनकी बुद्धि कहती है, अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी फिर भी बुद्धि अच्छी है। देखो, उनको है ना बुद्धि में, भारतवासियों की बुद्धि में और इनकी बुद्धियों में कितना रात दिन का फर्क है, कितना उनकी बुद्धि से ये सभी काम लिए जाते हैं। तो ये सारा वैज्ञानिकों का काम बुद्धि का काम है ना। और ये जो बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, और ये भी देखो कितनी महीन महीन बुद्धि है उनकी बॉम्ब्स बनाने की। और कहें कि विश्व में मौत ले आने की, जिसको जिस्मानी मौत कहा जाता है, वो लाने के लिए ये कितनी रमज रची हुई है ड्रामा के प्लान अनुसार। और होता तो सभी ड्रामा के प्लान अनुसार ही है ना। तो ये सभी बातें समझानी पड़ती हैं कि बच्चे जानते हैं कि अभी बाप है, ठीक है ना,
अभी बाप बैठेगा तो वो बेहद का बाप तो कोई को याद नहीं करेंगे ना, है? ऐसे कह सकते हैं। ये किसको दृष्टि देंगे? तो किसको दृष्टि देंगे? तो दृष्टि मिलती है और ड्रामा में होगा तो बाप कहेंगे कि ड्रामा में होगा। अच्छा बाप इसमें बैठे हैं तो बोलेंगे ना, अच्छा चलो तुम उससे ओपनिंग सेरेमनी कराते हो। ये क्या क्या कौन है? ये मुरारजी देसाई है। अभी बाप तो है ना इसमें, वो तो हद का मुरारजी देसाई, और ये तो बेहद का मुरारजी देसाई, कृष्ण मुरारी देसाई नाम कहते हैं ना। अच्छा अब ये क्या करेंगे? बच्चों के कल्याण के लिए कोशिश करेंगे, फिर भी कहेंगे क्या? ड्रामा में होगा तो है ना। देखो बाबा बताते हैं, अनुभव भी बताते हैं। चलो सुबह को ये तो बैठना ही है और इनको तो बैठना ही है याद में, है? तो बरोबर बाबा भी तो साथ में है ही, दृष्टि देने वाला तो बाप है। तो हो सकते हैं वो भी बोलते हैं बाप कि ऐसे मत समझो कि मैं उनको दृष्टि देता हूं, यहां बैठ बैठ करके उस बच्चे को सोल को याद करेंगे। तो सोल को जब याद करेंगे तभी वो शरीर को भी याद करेंगे, ठीक है ना। यही तो पता कैसे चलेगा ये कौन सा बच्चा है, क्योंकि आत्मा तो सबकी एक जैसी बिंदु, तो उनको याद करके देंगे उनको दृष्टि, तो वो उनको साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि चित्र तो ब्रह्मा का भी लगा हुआ है ना। ब्रह्मा के पीछे उनको कृष्ण का भी साक्षात्कार वो भी हो सकता है। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि तुम बैकुंठ में जाने वाले हो, तो यहाँ बैठे ही हो कि हम साहबजादे बने, यानी डायनेस्टी में आवे। तो जिस डायनेस्टी में जिनको आना होगा साक्षात्कार भी वैसा ही होगा ना बच्चे। तो ये आगे चलते 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 ये जो नाम वाले हो जाएंगे ना, अखबारों में भी तो ब्रह्मा का पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं। कृष्ण का भी देखो वो झाड़ के ऊपर में है, कृष्ण के हाथ में, और वो लड़ते हैं दोनों बिल्ले, और मक्खन ये खा जाते। तो वो है बंदर और बिल्ले, और ये आखानी तो पाई पैसे की है कि दो बंदर बंदर
और दो बिल्ले बिल्ले लड़े, ऐसे है ना। और बंदर सारा खा गया। दो बंदर लड़े, बिल्ला खा गया। तो किसी ने कहा नहीं बाबा, दो बिल्ले लड़े, बंदर खा गया। हाँ, तो दो बिल्ले लड़े, बंदर खा गया, ऐसे कहते हैं ना। तो ये भी है कि दो बिल्ले लड़ते हैं। अब अभी देखो, बंदर बंदर की तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं है वास्तव में। अगर बंदर भी तुम समझे तो बरोबर ये पहले बंदर था, समझा ना। क्योंकि ये कहानी तो बाप ने सुनाई ना, कि रामचंद्र का लश्कर, वो लश्कर उन्होंने बंदरों का बनाया। तो ये तो सच्ची बात है ना कि वो बंदर बुद्धि तो थे ना। 28/11/1968 की प्रातः क्लास 7 बाप तो रोज कहते हैं ना, बरोबर तुम बंदर बुद्धि थे। ओम शांति।